ऑपरेशन टनल को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि 57 मीटर तक अंदर जा चुकी है पाइप। सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी बची है और ड्रिलिंग के दौरान आए सरिया को काट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह टेक्निकल टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं और टनल के पास चिन्यालीसौड़ में 41 बेड का अस्पताल अस्थायी तौर पर बना दिया गया है और ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है इस अस्पताल तक। मजदूरों के लिए टनल के पास 40 एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। तो देख सकते हैं तस्वीरें आप, हलचल बढ़ी हुई है और टनल हादसे से जुड़ा हर अपडेट न्यूज़ 18 आपको लगातार दे रहा है। तो ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है इस वक्त वो आप देख सकते हैं। लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है, अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि देर रात से ही हम लगातार देख रहे हैं कि यहां पर अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा और अब ये तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक एक्सपर्टीज टेक्नीशियंस जिन्हें महारत हासिल है इस तरह के टनल से जुड़े हादसों में सफलतापूर्वक रेस्क्यू करने की, वो आप देख सकते हैं। तो एक जो हेलीपैड बनाया गया है 3 किलोमीटर दूर, वहां पर लगातार अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। मंत्री वीके सिंह भी पहुंचे टेक्नीशियंस की टीम के साथ। दिल्ली से एक टीम आई है, 7 सदस्यीय ये टीम है। दिल्ली से जो टेक्नीशियंस की टीम पहुंची और हलचल कितनी तेज हो चुकी है इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हालांकि आपको बता दें अभी वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हुई है और हौसला बढ़ाया गया है मजदूरों का। मजदूरों तक आवाज भी अब पहुंच पा रही है, तो ऐसे में मजदूर भी काफी खुश हैं मन ही मन कि बहुत जल्द अब उन्हें निकाल लिया जाएगा। तो सिर्फ 12 मीटर की ड्रिलिंग अब बाकी बची है, 2 पाइप और डाले जाएंगे और उनके जरिए मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी घंटे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मेडिकल टीमों की बात करें तो मेडिकल टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। सभी के बाहर निकलने की कामना की जा रही है। आज भी पीएम को रेस्क्यू की जानकारी दी गई है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और सभी लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है, ये सभी बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही है। 45 मीटर जो पाइप है ऑगर मशीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कुछ बाधाएं आ रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएं। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी लगातार हमारे प्रशासन के लोग, स्थानीय लोग, सभी लोग उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारा प्रयास है और सारे विशेषज्ञ इसमें लगे हुए हैं, पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। रात दिन रेस्क्यू चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन इसका अपडेट लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और लगातार चिंता करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो भी कि सभी लोग सकुशल बाहर आए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जानकारी ली है, उनको अवगत कराया है और हमारे यहाँ पर लगे हुए सारे विशेषज्ञ जो बाहर से भी आए हुए हैं उन सभी का भी क्योंकि बड़ा इसमें योगदान है। निश्चित रूप से सभी का कठिन इस चुनौती को सभी लोग जो है अपना मानकर उस पर काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि ईश्वर की कृपा से जल्दी ही जो है ये सक्सेस होगा। सर, जितनी एजेंसियां काम में लगी है सब में कोऑर्डिनेशन, समन्वय जबरदस्त है, जिस वजह से काम जो भी जटिलताएं आती है उसे दूर कर लिया जाता है और ये भारत के लिए एक सफलता के तौर पर गिना जाएगा जब ये सभी 41 मजदूर इतनी कठिन सुरंग से निकल कर बाहर आएंगे। आपदा का समय है, इसमें सभी एजेंसियों ने बहुत अच्छे तालमेल से काम किया है। स्थानीय लोगों ने भी, यहाँ के प्रशासन ने भी, एनडीआरएफ ने, एसडीआरएफ ने, भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने, राज्य सरकार के सभी लोगों ने जो भी इस काम में है, सबका इसमें बहुत सहयोग है, बहुत योगदान है और इसीलिए ये रेस्क्यू आगे बढ़ा है और अंतिम चरण में है। तो लगता है अब आप रेस्क्यू करके ही जाएंगे। ईश्वर की कृपा से जल्दी होना चाहिए।
तो उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द अब मजदूर बाहर आ जाएंगे और इसके लिए लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चल रहा है। अनुपम मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अनुपम, अब बहुत कम वक्त बाकी बचा है जब मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त क्या ताजा लेटेस्ट अपडेट आपको मिल रही है? क्योंकि कहा जा रहा है सभी बाधाओं को तो दूर कर दिया है, सरिया हटा दिया गया है और कोई ऑब्स्टेकल था उसे दूर कर दिया गया है, लेकिन रेस्क्यू अब दोबारा से शुरू कब होगा, इसे लेकर क्या अपडेट? देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 45 मीटर के बाद सरिया ने व्यवधान डाला और उसके बाद सरिया को गैस कटर के माध्यम से एक लंबे वक्त के बाद काटा गया। लगातार वहां ऑक्सीजन की भी काफी दिक्कत थी, जो गैस कटर से काटने वहां पर गए थे। फिलहाल का अपडेट यहां पर यह है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह टनल के अंदर मौजूद हैं और 12 मीटर का जो पाइप है, 6-6 मीटर के जो 2 पाइप हैं, वो अब डालने की प्रक्रिया कुछ ही देर में शुरू होगी और लगभग 5 से 6 घंटे का ये वक्त बताया जा रहा है, जो कि उसमें वहां पर उस पूरे प्रोसेस में लगेगा। 5 से 6 घंटे के प्रोसेस के बाद जो ऑक्टर मशीन है उसको बाहर निकाला जाएगा, उसमें भी लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, यानी कि अभी 6 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि लगेगा। और उसके बाद मजदूर जो है वो, अगर कोई बीच में 12 मीटर में कोई दिक्कत नहीं आती है तो मजदूर जो है वो सामने आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 12 मीटर में कहीं कोई सरिया या मलबा बीच में अगर आता है तो फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ सकती है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार टनल की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं कि इसी गेट से अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अंदर गए हैं और वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और अंतिम दौर में वो खुद ही बता रहे थे कि अंतिम दौर में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो अब आप समझ सकती हैं कि सिर्फ 12 मीटर का जो पार्ट है उसको पाइप के जरिए पार करना है, यानी कि पाइप फिर आर पार हो जाएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर मजदूर जब इस पाइप से बाहर आएंगे, उससे पहले यहाँ पर एनडीआरएफ ने एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है कि जब ये अगर पाइप, दोनों पाइप जो है आर पार हो जाते हैं और वहां से मजदूरों से संपर्क हो जाता है, तो अभी आपको बताएं कि 9, सवा 9:30 के बीच में जो मजदूरों से संपर्क हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने खुद इस बात को बताया है मजदूरों ने कि हमें जो वहां पर गैस कटर की माध्यम से जो सरिया काटी जा रही थी उसकी आवाज उनको सुनाई दे रही थी, यानी कि ये 12 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कहीं ना कहीं अब माना जा सकता है कि ये और डिस्टेंस नहीं है और 2 पाइप 6-6 मीटर के जब पड़ जाएंगे तो इससे आसानी से ये आर पार हो जाएंगे और मजदूर उस पाइप के जरिए वापस इस तरफ आ पाएंगे। लेकिन उससे पहले एनडीआरएफ ने जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है उसके तहत मजदूरों के आने से पहले एनडीआरएफ के जवान जो है इधर से जाएंगे और उधर जाकर के एक बार पाइप के में जाकर के उधर से फिर मजदूरों को साथ लेकर के आएंगे। ये प्लान ऑफ एक्शन फिलहाल तैयार किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से 60 मीटर का जो डिस्टेंस है और उसमें 12 मीटर का बचा हुआ है, तो अब ये प्रक्रिया आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि लगातार भास्कर खुलबे से अभी जब न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने इस बात को खुद कहा कि अब पूरा थोड़ी देर में प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अब मुख्यमंत्री अंदर हैं, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह अंदर हैं और दोनों ही आश्वस्त हैं। उसके साथ साथ यहां बाहर तमाम लोग और तमाम मीडिया कर्मी, तमाम उत्तराखंड के और उत्तरकाशी के आसपास के एरिया के लोग भी यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे ही उनको इस बात की जानकारी हो रही है कि कुछ ही घंटों में मजदूर बाहर आने वाले हैं, तो सब में एक उत्साह है, सब में एक वो है कि हम अनुपम, मजदूरों के परिवार वाले भी हैं क्या वहां पर आसपास? उनसे बातचीत कीजिएगा अगर बातचीत हो पाए, और उनके परिवार वालों में भी अब जाहिर सी बात है कि एक उम्मीद की किरण जग गई है। चाहे वो कल से ही हम बात कर ले, कल जैसे कम्युनिकेट हुआ था, तो उनके बारे में भी थोड़ा बताइएगा, उनके अंतर मन में क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए शीना, मेरी कल जो यहाँ पर मजदूर 41 फंसे हुए हैं उनके परिवार के लोग तो अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनको सरकार ने एक जगह पर रखा हुआ है जहाँ से वो, जब यहाँ से मजदूर अब अस्पताल जाएंगे, चिन्यालीस रोड में उनके लिए व्यवस्था की गई है, वहाँ पर यहाँ पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी यहाँ पर हरिकिशन जो मजदूर हैं उनकी पत्नी सावित्री से और प्रफुल्ल से बात हुई, जो एक मजदूर के पुत्र हैं जो झारखंड से यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ झारखंड सरकार ने भी कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पर भेजा है।
तो लगातार उन सबसे हमारी जब बातचीत हुई तो सबका यही कहना है कि शुरुआत में जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के जो बातें वो सुन रहे थे या मीडिया में जिस तरह की चर्चाएं थी कि मशीन खराब हो गई है या अब आगे कैसे होगा, मजदूरों का जीवन कैसे बचाया जाएगा, तो वो काफी चिंता में थे। लेकिन जिस तरीके से कैमरे के बाद उन्होंने मजदूरों की और अपने परिवार के लोगों की तस्वीरें देखी, उसके अंदर उनके अंदर उम्मीद बहुत जगी और सरकार के प्रति विश्वास जगा। और जिस तरीके से केंद्र सरकार और उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने और तमाम एजेंसीज ने एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है, उसी का कारण है कि 12 दिन के बाद भले ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत में रफ्तार थोड़ी सुस्त नजर आ रही दिख रही हो, लेकिन उसके बाद जिस गति के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन ने तेजी पकड़ी है, अब 45 मीटर तक वो पाइप जा चुके हैं और सिर्फ 12 मीटर का डिस्टेंस और है, उसके बाद मजदूरों तक ये आर पार हो जाएगी। और आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार भी, तमाम सामाजिक संस्थाएं, यहां तक कि आपको बताएं कि केरल से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं, वो लोग भी यहां पर मदद करने के लिए आए हैं। जो रिटायर्ड पुलिस के लोग हैं, उत्तराखंड पुलिस के जो रिटायर्ड टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको भी यहां पर बुलाया गया है ताकि वो भी अपने अनुभवों को यहां पर साझा कर सकें। केंद्र सरकार की टीम भी, अलग टीमें यहां पर हैं, अलग अलग विभागों के हेड्स यहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब सबका फोकस ये है कि 12 मीटर में अगर कोई व्यवधान नहीं आता है तो माना जा रहा है कि शाम को 6 बजे तक वो गुड न्यूज आ जाएगी, वो खबर आ जाएगी जिसका इंतजार आपको भी है, मुझको भी है और तमाम देशवासियों को है जो लगातार दुआएं कर रहे हैं, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं शीनम। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 12 दिन तक इस टनल के अंदर मलबे के बीच में चारों तरफ रहना, पाइप के जरिए भेजा गया खाना खाना, पानी पीना, ये सारी चीजें जीवन यापन करना इन विपरीत परिस्थितियों में किसी के लिए भी, इंसान के लिए भी आसान नहीं होता। और वहां पर वो जब वो मजदूरी कर रहा हो, ऑलरेडी लगातार कई महीनों से यहां पर काम कर रहा हो उस टनल के निर्माण में, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब ये मजदूर अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे या परिवार अपने परिवार के मुखिया से या परिवार के सदस्य से मिलेंगे, तब जो तस्वीरें होंगी वो वाकई हृदय विदारक होंगी, देखने लायक तस्वीरें होंगी, भाव विभोर करने वाली तस्वीरें होंगी। क्योंकि आप समझिए, अगर किसी के घर का कोई भी व्यक्ति अंदर होता है तो उसकी पीड़ा को समझना बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन क्योंकि उन आंसू, उनका दर्द लगातार उनकी जुबान में बयां हो रहा था, जिसको न्यूज 18 ने भी दिखाया था, सरकार भी लगातार उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ी हुई थी। और जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 12वां दिन आज जरूर है, लेकिन ये उम्मीद अब बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है कि आज शाम तक या देर रात तक मजदूर जो है बाहर आ जाएंगे अगर किसी भी तरह का कोई व्यवधान सामने नहीं आता। शीनम।